हाय गाइस, दिस इज जनार्दन धीमान। दोस्तों, मल्टी बैगर स्टॉक, आज के समय मल्टी बैगर स्टॉक में हर इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और मोटा पैसा बनाना चाहता है। लेकिन दोस्तों 99% जो इन्वेस्टर हैं उनको दोस्तों मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में पता ही तब चलता है जब वो मल्टी बैगर बन जाता है। लेकिन स्मार्ट 1% जो इन्वेस्टर होते हैं वो पहले ही उस स्टॉक को पहचान लेते हैं जो मल्टी बैगर बनने वाला है और वो लोग मोटा पैसा कमा लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मल्टी बैगर स्टॉक बनने से पहले स्टॉक क्या सिग्नल देता है और आप उस सिग्नल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और आप लोगों को इजीली पता चल जाएगा कि अब ये स्टॉक जो है रॉकेट बनने वाला है, मल्टी बैगर बनने वाला है। तो आप दोस्तों मल्टी बैगर स्टॉक को कैसे पहचानेंगे? सिग्नल की मदद से, क्योंकि कोई भी स्टॉक दोस्तों अगर मल्टी बैगर बनता है तो कुछ ना कुछ सिग्नल देता है, कुछ ना कुछ स्टॉक में चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से वो स्टॉक मल्टी बैगर बनता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही सिखाने वाला हूं कि आप लोग मल्टी बैगर स्टॉक को मल्टी बैगर बनने से पहले कैसे पकड़ सकते हैं, कैसे उसे पहचान सकते हैं। आखिर वो स्टॉक कौन सा सिग्नल देता है जिसको आप पहचान कर मल्टी बैगर जो स्टॉक होते हैं उसको आप लोग पहले उसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो की शुरुआत करता हूं, आप लोगों को बताता हूं कि मल्टी बैगर स्टॉक बनने से पहले जो सिग्नल देता है उसे आप लोगों को कैसे पहचानना है। अब यहां पर दोस्तों आप लोगों के सामने एक स्टॉक खुला हुआ है। स्टॉक का क्या नाम है? कुपिड लिमिटेड। इस स्टॉक की दोस्तों अगर हम बात करें तो पिछले 2-3 सालों से इस स्टॉक की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि पिछले एक साल में अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो अभी जुलाई का मंथ चल रहा है। अगर यहाँ पर हम देखें जुलाई से अभी तक देखें तो लगभग ये स्टॉक लगभग 938% का रिटर्न दे चुका है, यानी लगभग 950% का रिटर्न दे चुका है। मतलब अब से एक साल पहले अगर आप लोगों ने इस कंपनी में सिर्फ 1 लाख लगाया होता तो अभी 9.5 लाख बन जाता। और पिछले 5 सालों का अगर हम बात करें तो ये स्टॉक अपने इन्वेस्टर को 8000% से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है। मतलब अब से 5 साल पहले अगर आप लोगों ने इस स्टॉक में सिर्फ 1 लाख रुपए लगाया होता तो वो अब तक 80 लाख बन जाते। ये अभी मैं बोनसेस जो कंपनी ने दिए वो यहां पर मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये मल्टी बैगर स्टॉक हुआ कुपिड लिमिटेड, आप जानते होंगे काफी बढ़िया स्टॉक है, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों स्टॉक में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से इस कंपनी का स्टॉक का प्राइस रॉकेट हुआ है। तो दोस्तों ये होता है कंपनी का ग्रोथ। सबसे बड़ा पॉइंट होता है कोई भी कंपनी मल्टी बैगर रिटर्न दे उससे पहले उस कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट तेजी से बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो स्टॉक मार्केट की थ्योरी है वो इसी बेस पर काम करती है कि अगर कंपनी की ग्रोथ होगी तो स्टॉक का प्राइस रॉकेट होगा। अब सिंपल सा दोस्तों फॉर्मूला है, अगर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट में अच्छा परफॉर्म कर रही है, ईयरली जो बेस का रिजल्ट होता है वो 20-30% की ग्रोथ यहां पर हर साल रिपोर्ट कर रही है, तो यहां पर स्टॉक का प्राइस मल्टी बैगर बनेगा, रॉकेट बनेगा। अब आप लोगों को एग्जाम्पल से यहां पर मैं समझाता हूं। ये दोस्तों आपके सामने कुपिड लिमिटेड का फंडामेंटल आ चुका है। अभी 29,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 269 के आसपास का पी चल रहा है, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट आप देखो, अब देखोगे अगर आप लोग तो आपको देखने को मिलेगा सितंबर के क्वार्टर में 90 करोड़ का रेवेन्यू था 24 करोड़ के प्रॉफिट के साथ, और उसके बाद दिसंबर के क्वार्टर में 104 करोड़ का रेवेन्यू था 33 करोड़ के प्रॉफिट के साथ, और मार्च का जो क्वार्टर अभी गया है उसमें 132 करोड़ का रेवेन्यू था 36 करोड़ के प्रॉफिट के साथ। तो मतलब आप देख रहे हो पिछले 3 क्वार्टर में जो कंपनी का रेवेन्यू है ऑलमोस्ट डबल होने के कगार पर पहुंच चुका है और प्रॉफिट भी काफी मैसिव लेवल पर यहां पर इंक्रीज हुआ है। तो इसीलिए दोस्तों स्टॉक का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखोगे आपको देखने को मिल रहा है रेवेन्यू बढ़ रहा है बहुत तेजी से, प्रॉफिट बढ़ रहा है बहुत तेजी से। अब यहां पर दोस्तों अगर आप लोग ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ देखेंगे तो आपको यहां पर हैरानी वाला रिजल्ट मिलेगा। पिछले साल कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 183 करोड़ 41 करोड़ के प्रॉफिट के साथ, और इस साल कंपनी का रेवेन्यू है 391 करोड़ 108 करोड़ के प्रॉफिट के साथ। मतलब पिछले एक साल में ये कंपनी दोस्तों ऑलमोस्ट कंपनी का रेवेन्यू डबल हो गया और प्रॉफिट तो दोस्तों ऑलमोस्ट यहां पर जो है 3 गुना होने के कगार पर पहुंच चुका है। 41 करोड़ का प्रॉफिट पिछले साल था, 108 करोड़ का प्रॉफिट इस साल है। तो यहां पर दोस्तों आपको क्या देखने को मिला है? पिछले एक साल में 800-900% का रिटर्न कुपिड लिमिटेड दे चुका है। रीजन क्या है कि कंपनी का रेवेन्यू डबल हुआ है, कंपनी का प्रॉफिट लगभग 3 गुना हुआ है। तो यहां पर दोस्तों कोई भी मल्टी बैगर स्टॉक बनने से पहले अगर आप लोग उसका हिस्ट्री देखेंगे तो उसका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट है, ईयर ऑन ईयर रिजल्ट है, उसमें ऑलमोस्ट यहां पर 50% की ग्रोथ देख
देखने को मिलती है। मतलब पिछले साल का रेवेन्यू अगर 100 करोड़ था तो इस साल का रेवेन्यू 200 करोड़ हो गया, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ यहां पर 100% की देखने को मिल रही है। हर साल कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट डबल हो रहा है, तो इसीलिए स्टॉक का प्राइस भी 10 गुना भाग रहा है। तो ये दोस्तों सबसे बड़ा रीजन होता है किसी भी स्टॉक के मल्टी बैगर बनने के पीछे। कुपिड लिमिटेड का शेयर आप लोगों ने देखा पिछले एक साल में 800-900% का रिटर्न दिया, और यहां अगर आप लोग देखेंगे तो पिछले एक साल में कंपनी का रेवेन्यू डबल हुआ, प्रॉफिट 3 गुना हुआ। तो सबसे बड़ा दोस्तों यही सिग्नल होता है किसी भी स्टॉक के मल्टी बैगर बनने का। आगे मैं आपको बताऊंगा भी कि ऐसे स्टॉक को आपको कैसे पहचानना है, ठीक है। अब यहां पर मैं दूसरा स्टॉक आपको दिखाता हूं। दूसरे स्टॉक का क्या नाम है दोस्तों, यहां अगर आप लोग देखेंगे तो कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम लिमिटेड वीकली टाइम फ्रेम पर खुला हुआ है। अब अगर आप दोस्तों आप लोग इस स्टॉक का देखेंगे तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा मार्च से लेकर अब तक ये स्टॉक अपने इन्वेस्टर को 163% का रिटर्न दे चुका है, ठीक है। पिछले लगभग यहां पर 2-3 महीनों के अंदर ये कंपनी अपने इन्वेस्टर को लगभग 150% से ज्यादा का रिटर्न दे चुकी है। अब यहां पर क्या हुआ है, यहां दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो इसका फंडामेंटल है, आप देखेंगे यहां पर 3685 करोड़ का मार्केट कैप है, 41 की पी पर ये चल रहा है, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे आपको क्या देखने को मिलेगा, अभी तक कंपनी का रेवेन्यू कितना होता था, 47 करोड़ 73 करोड़, और इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू कितना हुआ है 255 करोड़, और यहां पर 68 करोड़ का प्रॉफिट है। पिछले क्वार्टर का यहां पर 6 करोड़ का प्रॉफिट था, और इस क्वार्टर का 68 करोड़ का प्रॉफिट है। अब इसको अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो यहां पर आप देखेंगे पिछले जो यहां पर साल का रेवेन्यू था वो था 190 करोड़, और इस साल का जो रेवेन्यू है वो है 430 करोड़, और यहां पर पिछले साल का प्रॉफिट था 50 करोड़, इस साल का प्रॉफिट है यहां पर 88 करोड़। तो यहां पर रेवेन्यू भी ऑलमोस्ट डबल हुआ है, और यहां पर प्रॉफिट लगभग यहां पर 50% से ज्यादा बढ़ा है। पिछले साल का यहां पर प्रॉफिट 50 करोड़ था, इस साल का यहां पर प्रॉफिट 88 करोड़ है। तो यहां पर दोस्तों ईयर ऑन ईयर हम देखें तो कंपनी का रेवेन्यू डबल हुआ है, और लगभग 50% की दर से यहां पर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। तो यहां पर दोस्तों पिछले एक साल में कितना रिटर्न दिया कर्नेक्स ने, लगभग यहां पर 200% से ज्यादा का रिटर्न दिया, और यहां आपको क्या देखने को मिल रहा है, कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सबसे बड़ी बात दोस्तों यहां पर यही होता है, ठीक है। यहां आप देखेंगे स्टॉक ने मैसिव रिटर्न दिया है, और यहां पर कंपनी का जो रेवेन्यू है प्रॉफिट दोनों बढ़ रहा है, तो इसलिए स्टॉक का प्राइस भी बढ़ रहा है। तीसरा स्टॉक देखो, यहां पर यह स्टॉक का क्या नाम है, ईसीएस लॉजिस्टिक लिमिटेड। इस कंपनी की अगर हम बात करें तो रिसेंट में ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट किया, और यहां अगर आप लोग देखेंगे तो इस स्टॉक ने लगभग अपने इन्वेस्टर को 127% से ज्यादा का रिटर्न जो है दिया है पिछले 2-3 महीनों के अंदर। मार्च से लेकर जुलाई तक लगभग 120% से ज्यादा का रिटर्न दिया। अब इसमें भी अगर आप लोग देखेंगे तो कंपनी का यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में 1700 करोड़ का इनका यहां पर रेवेन्यू था, इस क्वार्टर में इनका 2594 करोड़ का रेवेन्यू है। पिछले क्वार्टर में इनका 233 करोड़ का प्रॉफिट था, इस क्वार्टर में इनका 455 करोड़ का प्रॉफिट है। अब यहां अगर आप लोग ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो पिछले साल इनका जो रेवेन्यू था वो 6764 करोड़ था, 787 करोड़ के प्रॉफिट के साथ, और इस साल जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 8333 करोड़ है, 1107 करोड़ के प्रॉफिट के साथ। तो यहां आप देखेंगे प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है, और इसीलिए पिछले 2-3 महीनों के अंदर यहां पर स्टॉक के प्राइस ने कितना रिटर्न दिया, 120% का। तो दोस्तों आपको क्या देखने को मिल रहा है, अगर कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा है तो यहां पर स्टॉक का प्राइस रॉकेट होगा। एक और स्टॉक मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो इसका भी यहां पर अगर हम देखें नवंबर से अगर हम देखें जुलाई से देखते हैं, ठीक है, पिछले साल से, तो यहां पर ये जुलाई का मंथ चल रहा है, जुलाई से लेकर अभी तक ये लगभग 284% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दे चुका है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, सेम यहां पर क्वार्टरली यहां पर रेवेन्यू बढ़ा है और यहां पर प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। अगर इसको हम ईयर ऑन ईयर देखें तो यहां पर आप देखेंगे पिछले साल 4911 करोड़ का रेवेन्यू था, इस साल यहां पर 8499 करोड़ का रेवेन्यू है, मतलब ऑलमोस्ट डबल होने की कगार पर यहां पर रेवेन्यू पहुंच चुका है। और यहां पर अगर प्रॉफिट देखेंगे तो 119 करोड़ का प्रॉफिट पिछले साल का था, इस साल का प्रॉफिट यहां पर 352 करोड़ है, तो प्रॉफिट तो 3 गुना हो चुका है और रेवेन्यू डबल होने की कगार पर है। तो यहां पर भी क्या आपको देखने को मिला है, पिछले एक साल में रेवेन्यू डबल हो चुका है और प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुका है, तो इसीलिए स्टॉक के प्राइस भी यहां पर रॉकेट हो रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल दिखा दिए हैं कि अगर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो यहां पर स्टॉक का प्राइस ऑटोमेटिक रॉकेट होगा। मतलब अगर कोई भी कंपनी ईयर ऑन ईयर लगभग यहां पर 50% की ग्रोथ कर रही है,
प्रॉफिट में 50% की ग्रोथ हो रही है, तो यहाँ पर स्टॉक का प्राइस ऑलरेडी रॉकेट हो रहा होगा। यहाँ पर आप लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों को सिग्नल पता चल गया होगा कि कोई भी स्टॉक, यहाँ पर सबसे बड़ा सिग्नल मल्टी बैगर स्टॉक बनने से ये देता है कि इस कंपनी का जो रेवेन्यू है हर साल जो है काफ़ी मैसिव लेवल पर ग्रो होता है, काफ़ी मैसिव लेवल पर उस कंपनी का प्रॉफिट ग्रो होता है, और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर स्टॉक का प्राइस भी रॉकेट होता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आप लोगों को सिग्नल तो बता दिया, लेकिन आप उस स्टॉक को कैसे पहचानोगे, आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि भैया ये वाले कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहा है, ईयर ऑन ईयर का जो रिजल्ट है वो बहुत बढ़िया आ रहा है, और आप उसे कैसे पहचानोगे। तो चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि आप ऐसे स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप लोग ऐसे स्टॉक कैसे ढूंढोगे जिसका क्वार्टरली और ईयर ऑन का रिजल्ट है काफी बढ़िया आ रहा है। तो चलिए दोस्तों इसके लिए चलते हैं हम गूगल पर। अब यहां पर दोस्तों आप लोगों को मल्टी बैगर स्टॉक कैसे निकालना है, इसके लिए सिंपली आप लोगों को गूगल पर आना है और यहां पर एक वेबसाइट का नाम लिखना है। वेबसाइट का नाम है tickertape.com। आप लोगों को गूगल पर यही लिखना है और जो पहला लिंक आएगा सिंपली आप लोगों को इस पर दोस्तों क्लिक करना है। अब यहां पर दोस्तों दरअसल ये जो वेबसाइट है एक स्क्रीनर है जिस पर हम कुछ फिल्टर लगाएंगे, उसके बाद हमारे सामने वो स्टॉक आ जाएंगे जिनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आ रहा है, ईयर ऑन ईयर जो है कंपनी अच्छी ग्रोथ रिपोर्ट कर रही है। तो यहां पर वेबसाइट का कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद सिंपली आप लोगों को यहां पर क्लिक करना है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीनर पर। अब इस पर जैसे दोस्तों आप लोग क्लिक करोगे उसके बाद यहां पर दूसरा ऑप्शन आ जाएगा स्टार्ट स्क्रीनिंग का। इस पर सिंपली आप लोगों को क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक जैसे करोगे दोस्तों आप लोगों के सामने वेबसाइट का कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर दोस्तों आप लोगों को कुछ फिल्टर लगाना है, उसके बाद आप लोगों के सामने मल्टी बैगर स्टॉक आ जाएगा। अब यहां पर पहला फिल्टर जो लगाना है वो मार्केट कैप का लगाना है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के सामने शो हो जाएगा मार्केट कैप, ठीक है। तो हमें वो स्टॉक चाहिए जिसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से नीचे हो। तो यहां पर आप लोगों के सामने जो यहां पर ऑप्शन है इस पर सिंपली आप लोगों को एक बार क्लिक करना है और यहां पर आप लोगों को सिंपली 10,000 लिख देना है। मतलब हमारे सामने वो वाली कंपनी आए जिनका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से कम हो। उसके बाद यहां पर आप लोगों को ऐड फिल्टर पर क्लिक करना है और यहां पर लिखना है ROC यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमें वो वाले स्टॉक चाहिए जिनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पर 220% से ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों दोबारा आप लोगों को यहां पर ऐड फिल्टर पर क्लिक करना है और यहां पर लिखना है ग्रोथ। मतलब हमें वो वाले यहाँ पर स्टॉक चाहिए जिनका ग्रोथ जो है पिछले एक साल में कम से कम 30% से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर जैसे ग्रोथ लिखोगे ऐड फिल्टर पर क्लिक करके आप लोगों के सामने यहाँ पर आपको शो होगा 1 ईयर रेवेन्यू ग्रोथ। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे फिल्टर लग जाएगा और यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है 30%। मतलब पिछले एक साल में जो कंपनी का ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ है वो 30% से ज़्यादा हो, ठीक है। 30% से ज़्यादा हो और जितना ज़्यादा हो उतना हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो ये फिल्टर लग चुका है। उसके बाद अगला फिल्टर हमें लगाना है यहाँ पर इबिट्टा का यानी प्रॉफिट ग्रोथ का। तो यहां पर इबिट्टा आप लिखोगे तो आप लोगों के सामने शो हो जाएगा 1 ईयर इबिट्टा ग्रोथ। तो उस पर क्लिक करोगे ये भी फिल्टर लग जाएगा और यहां पर आप लोगों को सिंपली क्या करना है, यहां पर आपको लिख देना है 20%। तो हमारे सामने वो कंपनियां आ जाएंगी जिनका इबिट्टा ग्रोथ 20% से ज्यादा हो। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहां पर ऐड फिल्टर पर दोबारा क्लिक करना है और यहां पर आप लोगों को लिखना है रिटर्न। मतलब हमारे सामने वो कंपनियां हैं जिन्होंने पिछले एक साल में कम से कम यहां पर जो है लगभग 20% का रिटर्न दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पर रिटर्न ऐड फिल्टर पर क्लिक करके लिखोगे तो यहाँ आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा 1 ईयर रिटर्न। तो इस पर क्लिक करोगे ये फिल्टर लग जाएगा और यहाँ पर आप लोगों को सिंपली लिख देना है 30%। तो हमारे सामने दोस्तों वो कंपनी आ जाएंगी जिन्होंने पिछले एक सालों में 30% से ज़्यादा का रिटर्न दिया हो। तो यहाँ पर दोस्तों लगभग 5 फिल्टर लग चुके हैं। पहला फिल्टर दोस्तों यहाँ पर लगा है मार्केट कैप का। उसके बाद दूसरा फिल्टर यहाँ पर दोस्तों लगा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का। उसके बाद दोस्तों अगला यहाँ पर जो फिल्टर लगा वो यहाँ पर लगा है रेवेन्यू ग्रोथ का। और उसके बाद अगला इबिट्टा का लगा है। उसके बाद यहाँ पर 1 ईयर का लगा। सिर्फ 5 फिल्टर लगाए हैं। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों तो इंडियन स्टॉक मार्केट में कितनी कंपनियां लिस्टेड हैं, 6000, और अभी कितनी बची हैं, 160 कंपनियां, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आप लोगों को इन 160 कंपनियों में से अपने लिए मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढना है। अब यहां पर दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तो पहला जो स्टॉक आया वो आया स्काई गोल्ड एंड डायमंड लिमिटेड। इस कंपनी को यहाँ पर मैं कॉपी करता हूँ और आप लोगों को एक और वेबसाइट खोल लेनी। वेबसाइट का नाम है screener.in। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इस वेबसाइट को खोल लेता हूँ। वेबसाइट का इंटरफेस कुछ ऐसा आ जाएगा। इसका URL है screener.in, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों सर्च बार में आप लोगों को स्टॉक का नाम लिखना है ताकि आप लोगों के सामने स्टॉक का फंडामेंटल आ जाए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं क्या करता हूँ, जो स्टॉक का नाम कॉपी किया है इसको यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर दोस्तों
आप लोगों के सामने आ जाएगा, ठीक है, स्काई गोल्ड एंड डायमंड लिमिटेड। अब इस कंपनी का दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 9569 करोड़ का मार्केट कैप है, 34 का पी है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम कंपनी का ग्रोथ देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है वो बढ़िया है। पिछले क्वार्टर में 1700 करोड़ का रेवेन्यू था, इस क्वार्टर में 1900 करोड़ का रेवेन्यू है, ठीक है। पिछले क्वार्टर में 8100 करोड़ का प्रॉफिट था, इस क्वार्टर में यहाँ पर 91 करोड़ का प्रॉफिट है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम ईयरली बेस पर देखें, ईयर ऑन ईयर देखें तो पिछले साल यहां पर जो कंपनी का रेवेन्यू था 3548 करोड़ था और इस साल कंपनी का रेवेन्यू यहां पर 6295 करोड़ है। पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट 133 करोड़ था, इस साल कंपनी का प्रॉफिट 282 करोड़ रुपए है। मतलब यहां पर ऑलमोस्ट जो रेवेन्यू है वो भी डबल हुआ है और प्रॉफिट भी डबल हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि स्टॉक ने यहां पर अच्छा रिटर्न दिया होगा। अब यहां पर दोस्तों अगर हम देखें, इसको मैं कॉपी कर गूगल पर आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ इसने कितना रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों पिछले एक साल में हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर 91% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों का यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों तो लगभग 2600% का रिटर्न दिया है। और दोस्तों इसी को तो मल्टी बैगर कहते हैं। पिछले 5 सालों में 2600% का रिटर्न इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को दिया है। मतलब अब से 5 साल पहले साल 2021 में अगर आप लोगों ने इस कंपनी में सिर्फ 1 लाख लगाया होता तो आज वो 26 लाख बन जाता। दोस्तों इसे कहते हैं मल्टी बैगर स्टॉक, मल्टी बैगर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसके अलावा यहां पर अब मैं दूसरा स्टॉक आपको दिखाता हूं, ठीक है। ये स्टॉक हमें मिला कहां, इस स्क्रीनर की मदद से, ठीक है। अब यहां पर दूसरा स्टॉक मैं कॉपी करता हूं, इसको मैं कॉपी करता हूं और यहां पर पेस्ट करता हूं। इस कंपनी की बात करें तो इसका भी मार्केट कैप कितना है दोस्तों, 9279 करोड़ 76 के पी पर आपको मिल रहा है। अब इसका अगर रेवेन्यू देखें और प्रॉफिट देखें तो यहां आप देखेंगे पिछले साल का कंपनी का रेवेन्यू था 387 करोड़, इस साल का कंपनी का रेवेन्यू है 947 करोड़। मतलब 3 गुना रेवेन्यू बढ़ा है। और यहां पर प्रॉफिट की बात करें, पिछले साल का 100 करोड़ का प्रॉफिट था, इस साल का 186 करोड़ का प्रॉफिट है। तो यहां पर 70-80% के आसपास का प्रॉफिट बढ़ा है। तो यहां पर अगर हम स्टॉक का प्राइस देखें तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टॉक के प्राइस में रैली आई है या फिर नहीं। पिछले एक साल का दोस्तों हम देखें तो 50% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को ये कंपनी दे चुकी है। इसके अलावा पिछले 5 सालों का देखें तो लगभग यहाँ पर 200% का रिटर्न ये कंपनी दे चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस कंपनी को लिस्ट हुए अभी 1 साल 1-2 महीने ही हुए हैं और कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को यहाँ पर 215% का रिटर्न दे दिया है। और ये स्टॉक हमें कहाँ से मिला है, इसी स्क्रीनर की मदद से मिला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर तीसरा स्टॉक यहाँ पर उठा लेता हूँ मैं, KRN हीट एक्सचेंज। इसको मैं कॉपी करता हूं और यहां पर दोस्तों सिंपली पेस्ट करता हूं। इस कंपनी की बात करें यहां पर दोस्तों तो लगभग 7996 करोड़ का मार्केट कैप है, 105 के पी पर फिलहाल आपको मिल रहा है, ठीक है। इस कंपनी का अगर यहां पर हम प्रॉफिट और रेवेन्यू देखें तो यहां पर आप देखोगे पिछले साल का रेवेन्यू 430 करोड़ था, इस साल का रेवेन्यू 600 करोड़ है। पिछले साल का प्रॉफिट यहां पर 53 करोड़ था, इस साल का प्रॉफिट 76 करोड़ है। अब इस कंपनी के दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें इसने कितना रिटर्न दिया तो इसको मैं कॉपी करता हूं और इसको यहां पर पेस्ट करता हूं। तो पिछले 1 साल में यहां पर ये कंपनी अपने इन्वेस्टर को 38% का रिटर्न दे चुकी है और पिछले 5 सालों का यहां पर देखें तो 171% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को ये कंपनी दे चुकी है। अब इस कंपनी के दोस्तों अगर हम बात करें तो ये भी कंपनी 4 अक्टूबर साल 2024 को लिस्ट हुई है। मतलब अभी 2 सालों में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को 171% का रिटर्न दिया है। इसके अलावा दोस्तों एक और स्टॉक दिखा देता हूं। तो तीसरे स्टॉक की यहां पर हम बात करें, इसको करता हूं कॉपी और यहां पर इसको करता हूं पेस्ट। इस कंपनी के दोस्तों अगर हम बात करें तो 7518 करोड़ का मार्केट कैप है, 23 की पी पर मिल रहा है। इस कंपनी की बात करें तो यहां पर भी जो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ है अच्छा है, 2600 करोड़ का रेवेन्यू पिछले साल का था, इस साल का रेवेन्यू 4000 करोड़ का है। पिछले साल का प्रॉफिट 167 करोड़ का था, इस साल का प्रॉफिट 251 करोड़ है। अब इस कंपनी के दोस्तों अगर हम बात करें, इसका हम अगर देखें तो इसने कितना रिटर्न दिया है वो भी आप लोगों को अभी पता चल जाएगा। तो पिछले 1 साल का यहां पर 36% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को एक कंपनी दे चुकी है और पिछले 5 साल का देखें तो 507% का रिटर्न दे चुकी है। यानी हर साल आपका पैसा यहां पर डबल हुआ है। पिछले 5 सालों में 500% का रिटर्न ये कंपनी दे चुकी है। तो दोस्तों इसी को कहते हैं मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग। ये 4 स्टॉक मैंने आप लोगों के सामने निकाले हैं। ये चारों स्टॉक दोस्तों में कहां से मिले हैं, इस स्क्रीनर की मदद से। तो दोस्तों आप भी इस तरह से मल्टी बैगर स्टॉक की पहचान कर सकते हो। मतलब जिस भी कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, वो स्टॉक रॉकेट बनेगा ही। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को दोस्तों अभी सब्सक्राइब कीजिए।